देश के एक बड़े हिस्से में इस वक्त पानी का आपातकाल है और अगर बात देश की राजधानी दिल्ली की जाए तो दिल्ली का तो बाढ़ से बुरा हाल। लगातार यमुना नदी में जल स्तर बढ़ रहा है और इसी के साथ दिल्ली पानी पानी हो रही है। इस बीच दिल्ली पर खतरे से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता देती हूं। दिल्ली में और ज्यादा बाढ़ का खतरा बढ़ रहा है। यमुना का जल स्तर इस वक्त 208.51 मीटर पर पहुंच गया है। अभी और बढ़ेगा यमुना में पानी। अगले कुछ घंटे दिल्ली के लिए बहुत मुश्किल रहने वाले हो सकते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, यमुना का जल स्तर लगातार बढ़ता हुआ 208.51 मीटर पर इस वक्त यमुना में जल स्तर पहुंच चुका है। 45 साल का रिकॉर्ड यमुना के जल स्तर ने कल ही तोड़ दिया था और अब देखिए किस तरीके से लगातार दिल्ली पर यह खतरा बढ़ता हुआ और बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और अब आपको जल्दी से दिल्ली की आफत का मैं ताजा अपडेट दे देती हूं। ताजा अपडेट, राजधानी में ये जो आफतकाल है इसी को लेकर आप देख रहे हैं कैसे यमुना ने पिछले 45 साल का जो रिकॉर्ड है, मतलब 1978 के बाद सबसे ज्यादा यमुना नदी में पानी वो क्रॉस कर लिया। यमुना डेंजर लेवल से 3 मीटर से भी ज्यादा ऊपर इस वक्त बह रही है। यमुना किनारे के इलाके जो हैं वो पूरी तरीके से डूबे हुए हैं और इतना ही नहीं, जो आउटर रिंग रोड है उसको भी फिलहाल बंद कर दिया गया। यमुना बैंक मेट्रो स्टेशन की जो रोड है वो डूब चुकी है इस वक्त। तो ये दिल्ली पर आफत है। यमुना में जल स्तर लगातार बढ़ रहा है और दिल्ली के लोगों को डरा रहा है। इसीलिए तो हम कह रहे हैं दिल्ली पर बाढ़ का खतरा। आइए जल्दी से आपका परिचय कराती हूँ। हमारे साथ हमारे सहयोगी जो ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, हालात को लेकर आप तक जानकारी पहुंचाने के लिए। रिंग रोड इलाके से आप देख रहे हैं मदीहा, उस्मानपुर से अवधेश मिश्रा, आईटीओ से मेघा उपाध्याय। सबसे पहले आपको जल्दी से जरा आईटीओ लेकर चलेंगे। जानते हैं मेघा से, आप जहां खड़ी हैं वहां तो सड़क मुझे तालाब बनी हुई नजर आ रही है। मेघा। जी हाँ बिल्कुल रुमाना, आप अगर तस्वीरें देखें तो मैं खुद घुटने तक पानी में हूँ और अब यहाँ देखिए गाड़ियों की रफ्तार। यहाँ मेरे ठीक पीछे अगर आप तस्वीरें देखें तो आपको दिल्ली पुलिस नज़र आएगी जो लगातार खुद पानी में उतर के एक एक गाड़ी को यहाँ से पार करने में मदद कर रही है और इतनी ज़्यादा गाड़ियों की रफ्तार स्लो है। ज़रा आप स्कूटी को पार होते देखिए और यहाँ पर एक बार मैं अपने कैमरा पर्सन को बोलूँगी ज़रा पीछे की तस्वीरें दिखाएं तो आप देखिए गाड़ियाँ कतार लगा के खड़ी है कि भैया एक गाड़ी आगे पार होगी तो हम ज़रा पीछे पीछे निकलेंगे, क्योंकि जाना यहाँ से इतना ज़्यादा मुश्किल है। और अगर आप मुझे देखें तो मैं खुद घुटने तक पानी में और पीछे देखिए दिल्ली पुलिस ने यहाँ पर बैरिकेड लगा करके लगातार अनाउंसमेंट कर रही है। जो गाड़ियां लौट सकती है उन गाड़ियों को यहां से जाने से रोका जा रहा है। हालात इतने ज़्यादा ख़राब है यहाँ पर। ये जो इस वक्त मैं खड़ी हूँ ये आईटीओ है और आगे रास्ता यही जो है वो राजघाट की तरफ आईएसबीटी की तरफ जाता है और यही तस्वीरें पीछे भी है। यानी कि यहाँ जो मैं खड़ी हूँ उसके पीछे भी पूरा का पूरा जो रोड है वो तालाब में तब्दील हो चुका है। आप अगर ये तस्वीरें देखें तो इस तरीके से पूरा जो इलाका है, आगे जो बैरिकेड होते हैं जो फुटपाथ और रोड को अलग अलग करते हैं वो आपको तस्वीरों में नज़र ही नहीं आएंगे। करीब घुटनों तक के बैरिकेड्स बनाए जाते हैं और अब तस्वीरें में अगर देखिए तो वो आपको दिखेंगे नहीं, क्योंकि पूरा का पूरा एरिया पानी में डूब चुका है। ऐसा लगता है कि हम किसी ताल तलैया में खड़े हैं, ना कि ये रोड है। और ये रिंग रोड ये काफ़ी महत्वपूर्ण इलाका है जो दिल्ली के 2 अलग अलग इलाकों को जोड़ता है। लेकिन हालात इतनी ख़राब हो चुकी है कि दिल्ली पुलिस खुद उतर के लोगों को एक गाड़ी को इस तरीके से पार करा रही है और गाड़ी को लौटना पड़ रहा है। ऐसे रिक्शा और छोटी गाड़ियों को यहाँ से पार करने के लिए भी मना किया जा रहा है, क्योंकि बीच में कहीं भी देखिए बस स्टैंड की ज़रा तस्वीर आप देखिए तो बस स्टैंड में जैसा बैठने की जगह बनाई जाती है तकरीबन 5 से 6 फुट ऊँची, वो तो है ही नहीं, वो पूरी की पूरी डूब चुकी है। तो ये सब तस्वीरें इतनी साफ करती है कि हालत कितनी ज़्यादा ख़राब है। किनारे जो पेड़ पौधे लगे हैं वो उनकी अगर आप तस्वीरें देखें और मैं अगर थोड़ा और अंदर जाऊँ तो इतना ज़्यादा पानी है कि मेरे घुटनों को ऑलरेडी ये पार कर चुका है। और जैसे जैसे मैं एक कदम ये आगे बढ़ाती हूँ तो मुझे समझ नहीं आता कि आगे कितनी ज़्यादा गहराई होगी। और यही पूरा हाल जो है पूरे इलाके का बना हुआ है। लगातार इसी तरीके से भरी हुई पानी में दिल्ली डूब रही है और बाढ़ का खतरा लगातार है, क्योंकि ये तस्वीरें हम राजधानी सेंटर ऑफ एरिया से यानी कि बिल्कुल सेंट्रल एरिया से दिखा रही है। कोई तटीय इलाका नहीं, कोई किनारे का क्षेत्र नहीं, बिल्कुल सेंटर है। यहाँ से लगातार गाड़ियों का गुजरना है। और दिल्ली पुलिस कितनी सक्रिय है, हमने कुछ पुलिस वालों से बातचीत की, हम उनसे और बातचीत करने की भी कोशिश करते हैं। तो उन्होंने बताया वो सुबह 8 बजे से तकरीबन, सर आप लोग कितने बजे से लोगों को इस तरीके से बाहर निकाल रहे हैं यहाँ से? Early morning. सर कोई गाड़ी वगैरह फंसी भी है यहाँ पर?
अच्छा, तो जैसे आपने सुना तकरीबन 8 बजे से यहाँ पर दिल्ली पुलिस के जवान तैनात हैं और पीछे अगर थोड़ा हम तस्वीरें देखें तो पीछे कई गाड़ियाँ फंसी थी। एक बार मैं बोलूँगी अपने कैमरा पर्सन को पैन करके तस्वीरें दिखाए तो पीछे हालात इतने ज़्यादा थे कि बड़ी सी ट्रक तकरीबन 2 घंटे से फंसी थी। हालांकि पुलिस वहाँ भी तैनात थी, उसको निकालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हालात इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है कि कई रास्ते दिल्ली के इस वक्त बंद कर दिए गए हैं। कई रास्तों से लोगों को आने जाने के लिए रोका जा रहा है, कई रास्तों को बंद करके। और वो जो आप अनाउंसमेंट का जिक्र कर रही थी, अब उसी का असर है कि इस रोड पर अब ट्रैफिक पीछे से आता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो जो जिक्र अभी मेघा कर रही थी ना कि साहब ये जो इलाका है जहां मेघा मौजूद थी, ये आईटीओ का इलाका है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये यमुना से लगता हुआ कोई दिल्ली का निचला इलाका है, बल्कि एक तरीके से ये सेंट्रल दिल्ली वाला इलाका है। और यहाँ सड़क आप देख रहे थे लबालब। बाढ़ पर दिल्ली की मंत्री का भी बड़ा बयान आ गया है। वो कह रही है कि दिल्ली में आपातकाल जैसे हालात हैं। ये बयान आया है दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी का। हिमाचल हरियाणा से लगातार पानी आ रहा है दिल्ली में, पानी का लेवल ज्यादा है और पानी के लेवल को फिलहाल कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है। ये कह रही है दिल्ली की मंत्री आतिशी। राहत और बचाव कार्य जारी है, सुनिए जरा। दिल्ली में पहली बार ऐसा हुआ है कि यमुना का पानी का स्तर इतना ऊंचा पहुंचा है। 1978 में जब दिल्ली में बाढ़ आई थी उससे करीब 1.5 मीटर ज्यादा अब यमुना में पानी है। देखिए, पानी का फ्लो तो इंसान कंट्रोल नहीं कर सकता है। हम लगातार हरियाणा के टच में हैं कि वो कम से कम पानी छोड़ें कि यहाँ पे दिल्ली की स्थिति और बदतर ना हो। जहाँ जहाँ पे पानी भर रहा है हम वहाँ से लोगों को इवैक्यूएट कर रहे हैं, रिलीफ कैंप्स में लेके जा रहे हैं। तो हमारी दिल्ली वालों से यही अपील है कि ये एक इमरजेंसी सिचुएशन है, तो जहाँ जहाँ पे पानी भरा हुआ है वहाँ पे जाना अवॉइड करें। कहीं पे गाड़ियाँ फंसेंगी, 2 व्हीलर्स फंसेंगे तो सबके लिए दिक्कत होगी। तो जहाँ जहाँ पे भी पानी आया है उन एरियाज़ को अवॉइड करें। जिनकी भी मदद कर सकते हैं मदद करें। प्रशासन तो लगा ही हुआ है, पर ऐसी आपातकाल स्थिति में हमारी सब दिल्ली वालों से अपील है कि जहां पर भी मदद की जरूरत हो मदद करें। तो दिल्ली वालों के लिए इस वक्त बेहतर यही है, सतर्क रहें, सावधान रहें। आप सुन रहे थे दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी को, जो कह रही है दिल्ली में इमरजेंसी जैसे हालात हैं। और इस बीच दिल्ली का सेंट्रल एरिया कह सकते हैं आप, एक तरीके से दिल्ली का मेन पॉइंट कह सकते हैं आप, आईटीओ वाला इलाका, वहीं पर हमारे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय भी इस वक्त मौजूद हैं। जरा सीधे आपको लेकर चलते हैं अभिषेक के पास और जानते हैं अभिषेक से कि जिस जगह आप मौजूद हैं आईटीओ पर, वहां पर कैसी तस्वीर है अभिषेक? देखिए रोमाना, ये तस्वीर देखिए, ये यहाँ से गाड़ी निकल रही है, यहीं से आप तस्वीर देखना शुरू कीजिए। और ये है आईटीओ का हाल है। आईटीओ में किस तरह से सिचुएशन है, ये दिल्ली का आप दिल कह सकती हैं इस आईटीओ को। और दिल्ली का दिल जो है वो पानी में डूबा हुआ है। और ये वो जगह है जहाँ सारे पॉश ऑफिसेज हैं। दिल्ली पुलिस का जो पुराना ऑफिस है इसके ठीक पीछे है, ये देखिए, ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये दिखाने की कोशिश है। और देखिए किस तरह से गाड़ी फंस रही है। प्रवीण भाई ये दिखाइएगा, ये देखिए, इनको इधर लेकर के आना है और ये मूव नहीं कर पा रहे हैं इधर, क्योंकि इसके आगे मुड़ना इनके लिए भी खतरे से खाली नहीं है, इसलिए ये मुड़ रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर दिल्ली सरकार के और केंद्र के भी कई ऑफिसेज हैं, तो यहाँ पर आना पड़ रहा है लोगों को, लेकिन यहाँ आना मुश्किल नहीं हो रहा है। और जितना मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ, देखिए यही तस्वीर जैसे लग रहा है कि सड़क पर झील सी हो गई है। और फिर से गौर कर रहे हैं रोमाना कि ये दिल्ली का आईटीओ का इलाका है। और ये देखिए फिर से घुमा करके ला रहे हैं, एक बार ये असफल हुए हैं, दोबारा फिर लेकर के आ रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पर तस्वीरें लेने के लिए रुक गए हैं। और इधर से जो गाड़ियां जा रही हैं, ये देखिए सामने की ओर एक ऑयल टैंकर जाता हुआ दिख रहा है। उनको किस तरह की मुसीबतें आ रही हैं और ये गाड़ी लेकर के आगे आ रहे हैं। ये देखिए, ये तेजी के साथ इन्होंने गाड़ी यहां से निकाली है और गाड़ी बड़ी थी इसलिए निकल गई। कोई भी छोटी गाड़ी होगी तो यहां पर फंस जाएगी। और यहां से जैसे जैसे हम दिल्ली गेट की ओर बढ़ेंगे रोमाना, यही स्थिति आगे और भी ज्यादा गहराती जा रही है। हमने देखा इधर से एम्बुलेंसेस निकल रही थी, उनको दिक्कत हो रही थी, साथ में कई सारी अहम जो सेवाएं हैं वहां। और देखिए सामने की ओर से ये जो बस आ रही है, इधर पूरे रास्ते में पानी भरा हुआ है। और ये जब आगे दिल्ली गेट की ओर देखेंगे तो वहां भी ऐसा ही पानी का सैलाब है। यहाँ पर पानी को ड्रेन आउट करने का कोई सिस्टम नहीं है। और ये तीसरी बार मैं जोर दे के कह रहा हूं कि ये तस्वीर आईटीओ की है, ये तस्वीर दिल्ली, डूबी हुई दिल्ली के हालात की है। और वहां की तस्वीर है जहां पर सबसे अधिक दिल्ली की निगाहें रहती हैं। वहां पर जब ये हाल है तो जहां निगाहें जाने में आनाकानी करती हैं, वहां पर क्या हाल होगा इसका आप सहज अंदाजा लगा सकती हैं। रोमाना, बिल्कुल, देखिए नई दिल्ली वाला ये इलाका है, यहाँ से चंद किलोमीटर के फासले पर
लोकतंत्र का मंदिर पार्लियामेंट है और यहां से चंद किलोमीटर के फासले पर प्रधानमंत्री आवास से लेकर तमाम वीवीआईपी जो हैं उनके घर हैं। राष्ट्रपति भवन का जो फासला है वो भी इस इलाके से बहुत दूर नहीं है। आपको हम अलग अलग इलाकों का दिल्ली का हाल दिखा रहे हैं। मैं जरा सिविल लाइंस की तस्वीर भी आपको दिखाना चाहती हूं, जहां निगमबोध घाट से लेकर पूरे इलाके में देखिए कैसे यमुना का पानी घुस आया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, दिल्ली का सिविल लाइंस इलाका है, पॉश इलाका ये माना जाता है। बड़े बड़े घर यहाँ पर, कोठियां, और जरा हालत देखिए यहाँ पर इस वक्त किस तरीके की तस्वीर, कैसा मंजर दिल्ली के सिविल लाइंस में। हर तरफ यमुना का पानी सड़क पर सैलाब बनकर उमड़ पड़ा है। ये राजधानी दिल्ली की तस्वीरें हैं और देखिए कैसे दिल्ली डूबी हुई नजर आ रही है। तो ये दिल्ली का हाल आपने देखा, डूबी हुई दिल्ली, पानी पानी दिल्ली, और इस सब के बीच सरकार की तरफ से क्या कुछ किया जा रहा है ये बताएंगे आपको। बाढ़ पर एक्शन में आ गई है सरकार। यमुना के जलस्तर की मॉनिटरिंग का काम सरकार की तरफ से किया जा रहा है, पैनी नजर सरकार की तरफ से बनाई गई है। एनडीआरएफ की 6 टीमें जो हैं वो ग्राउंड पर तैनात की गई हैं उन इलाकों में जहां पर खतरा ज्यादा है, और अब तक 1298 लोगों का रेस्क्यू भी किया गया है। निचले इलाके जहां लोगों के घरों में पानी घुस चुका है, बाढ़ग्रस्त इलाकों में इस वक्त दिल्ली में धारा 144 लागू कर दी गई है। कई जगह आप जानते हैं ट्रैफिक का रूट बदला जा रहा है, जिसमें आईटीओ जैसे इलाके भी हैं जहां पर ट्रैफिक को डाइवर्ट करना पड़ रहा है। एलजी ने आज दोपहर 12 बजे दिल्ली के इन हालात को लेकर बैठक बुलाई है। तो उपराज्यपाल की तरफ से 12 बजे बैठक बुलाई है। कल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी दिल्ली के इन हालात को लेकर एक मीटिंग की थी। उसके बाद अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए भी आए थे। उनकी तरफ से ये कहा भी गया था कि दिल्ली पर खतरा बढ़ा है, सावधान सतर्क रहने की जरूरत दिल्ली के लोगों को। दिल्ली में यमुना में जलस्तर जिस खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है वैसा इससे पहले कभी नहीं हुआ। 45 साल पहले 1978 में तब भी इस लेवल पर यमुना में पानी नहीं पहुंचा था जितना आज पहुंचा हुआ है, जब यमुना का जलस्तर खतरे के निशान को पार करते हुए 207.49 मीटर पर पहुंचा था। ये 1978 की बात है, लेकिन आज जब मैं आपको जानकारी दे रही हूं तो इस वक्त यमुना के अंदर जो पानी का स्तर है वो 208.51 मीटर पर पहुंच गया है। देखिए, पिछली बार जब यमुना का स्तर 1978 में 207.49 मीटर पर पहुंचा था, तब आधी राजधानी पानी में डूब गई थी और आलम यह था कि लाखों लोग बेघर हो गए थे, सेना को मोर्चा संभालना पड़ा था। और अब 45 साल बाद दिल्ली में यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से 3 मीटर से ज्यादा ऊपर पहुंच चुका है। 45 साल पहले जब यमुना में खौफनाक तूफान आया था तो दिल्ली के पॉश इलाकों में पानी घुस गया था। शहर के तमाम इलाकों के लोग अपने अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित स्थान पर जाने को मजबूर हुए थे। लोगों को बचाने के लिए दिल्ली की सड़कों पर बाकायदा नावें चलती नजर आई थी। और आज एक बार फिर वही हाल, 45 साल पुराना वही डर दिल्ली के लोगों को डरा रहा है। उसी की ये तस्वीरें आपके सामने। जल्दी से आपको लेकर चलती हूँ ग्राउंड पर। मदीहा खान रिंग रोड इलाके से हमारे साथ मौजूद हैं। रिंग रोड पर आप मौजूद हैं मदीहा, और ये तो रिंग रोड भी मुझे तालाब बनी हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, जैसे दिल्ली के बाकी हिस्सों से तस्वीरें आ रही हैं वही तस्वीर इस वक्त आउटर रिंग रोड की है। ये वो आउटर रिंग रोड है जो इस वक्त तालाब बना हुआ है। ये वो रोड है जहां पर एक वक्त पे तेज रफ्तार गाड़ियां दौड़ रही थी पिछले 2 दिनों से, लेकिन आज हालात ऐसे हैं कि ये तालाब बन गया। ये वो रास्ता है जो आईटीओ की तरफ जाता है, आश्रम जाता है, नोएडा जाता है, और ये रास्ता जो है वो लुटियंस की तरफ जाता है। ये पूरी तरह से ब्लॉक हो गया है। सुबह से ही यहाँ पर बैरिकेटिंग लगा के पूरी तरह से इस रास्ते को बंद कर दिया है। मैं जैसे जैसे आगे बढ़ रही हूँ, आप यकीन कीजिए कि पानी का जो लेवल है वो यहाँ बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है उसी तरह से यहाँ पर भी पानी का लेवल लगातार हर मिनट बढ़ रहा है। मवेशी जो हैं उन सभी को यहाँ से निकाला जा रहा है। जानवर, इंसान की जान भी जरूरी है, और जो जानवर यहाँ पर फंसे हुए हैं इन इलाकों में उनको भी निकाला जा रहा है। कई सारे लोग आपको मेरे आगे पीछे दिखाई देंगे। ये वो लोग हैं जो एनडीआरएफ की टीम के साथ मिलकर भी काम कर रहे हैं, लोगों को निकाल रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे थे जिनको अंदाजा नहीं था कि पानी सुबह तक इतना ज्यादा बढ़ जाएगा। लोग, अब कई ऐसे लोग थे जो अपने घरों में मौजूद थे, वो निकलने को तैयार नहीं थे। लेकिन आप देखिए सामने अभी भी एक शख्स बैठे हुए हैं, कुर्सी पर बैठे हुए हैं, लेकिन पानी जो है वो कितना ज्यादा वहां पर है जिस जगह वो बैठे हुए हैं, क्योंकि लोग सोच रहे थे कि उनका घर छोड़ेंगे। लोग घर नहीं इस वजह से छोड़ना चाह रहे थे। मैं दूसरी तरफ की तस्वीर दिखाऊं कि जो
पुरानी दिल्ली जाने का रास्ता है, सदर बाजार जाने का रास्ता है, वो रास्ता भी इस वक्त पूरी तरह से बंद हो गया है। बैरिकेडिंग सामने लगी हुई है और उस रास्ते को पूरी तरह बंद कर दिया गया है। ये हालात दिल्ली में पैदा हो गए हैं कि इस वक्त एनडीआरएफ की जो बोट्स हैं वो यहाँ पर चल रही है। जगह जगह लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है, लोगों को घर से निकाला जा रहा है, क्योंकि नीचे का फ्लोर जो है लोगों का पूरा पानी में डूब गया है। यमुना बाजार घरों की पहली मंजिल जो है वो इस वक्त पानी में डूबी हुई है। जो जानकारी दे रही हैं मदिया खान और जो तस्वीरें दिखा रही है मदिया, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कैसे इस वक्त दिल्ली पानी पानी और दिल्ली पर खतरा जो मैं आपको बता रही हूँ ना कि लगातार बढ़ रहा है। देखिए यमुना में जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, दिल्ली में और बढ़ गया है यमुना में पानी। यमुना का जलस्तर बढ़कर 208.53 मीटर पर पहुंच गया। अब से कुछ देर पहले मैंने आपको जानकारी दी थी कि यमुना में पानी का स्तर 208.51 मीटर पर है। इसमें और बढ़ोतरी हुई है, ये 208.53 मीटर पर अब पहुंच चुका है और इसी के साथ खतरा लगातार बढ़ता हुआ, क्योंकि यमुना में जब जलस्तर बढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है यमुना उस पानी को अपने भीतर समेट नहीं पा रही है और वो पानी बाहर निकल रहा है। दिल्ली की सड़कों पर सैलाब बनकर तैरता हुआ नजर आ रहा है। सीधे आपको लेकर चलते हैं दिल्ली के उस्मानपुर इलाके से। हमारे सहयोगी अवधेश मिश्रा इस वक्त मौजूद हैं। जरा जानते हैं अवधेश से, आप जहां पर मौजूद है वहां की तस्वीर। अवधेश, बिल्कुल यहाँ पर तस्वीर बहुत ही डराने वाली है। आप देखिए उस्मानपुर की हम तस्वीर आप दिखा देते हैं। ये पूरी की पूरी जो बस्ती है ये डूब चुकी है और आप देखिए सबसे यहाँ पर चुनौती ये है कि पूरी तरीके की जो सड़क का संपर्क है वो भी टूट गया, यानी कि यहाँ पर कोई न जा सकता है न आ सकता है। और ये पूरी तस्वीर है उस्मानपुर की, जहाँ पर घर आधे जलमग्न हो गए हैं। एक अपडेट मेरे पास और भी है, जब यहाँ पर हम आ रहे थे तो गांधीनगर और गीता कॉलोनी पर खतरा एकदम मुहाने पर आ गया है, क्योंकि जो पानी है वो सड़क के लेवल पर आ गया है। प्रशासन की कई टीमें मौजूद है, कोशिश की जा रही है कि मिट्टी और बोरियों से उस पानी को जाने से रोका जाए, लेकिन जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि यमुना का जल स्तर बढ़ रहा है तो अगले जो दो नाम हो सकते हैं वो गांधीनगर और गीता कॉलोनी को हो सकते हैं, जहां पर पानी किसी भी वक्त भरना शुरू हो सकता है। ये तमाम लोग हैं देखिए जो यहाँ पर रहते हैं वो चिंतित है और ये इनकी निगाहें यमुना के पानी पर ही हैं, क्योंकि जलस्तर जैसे जैसे बढ़ रहा है इनकी बस्तियों की तरफ खतरा बढ़ रहा है और डरना यहाँ लाजमी है। ये बताएं कि आप लोग यही रहते हैं? हाँ, यमुना का जलस्तर तो बढ़ रहा है। हाँ बढ़ रहा है, पानी कल से बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो अब डर है कि आपकी बस्ती में पानी आ जाए? जी सर, हाँ डर है। पानी आने का कारण क्या है, बहुत पानी हो रहा है, जब आएगा तो देखो ना बस्ती पूरी डूब। अच्छा, ये जो बस्ती डूबी है यहाँ पर ये पानी बढ़ रहा है लगातार यहाँ पर? हाँ लगातार की पूरा जोर से बढ़ रहा है सर। यहाँ पे पहले तो बम्मा बहुत खाली था, अब तो बहुत भर गया। अब तो लगता है, हमें लगता है रात भर में कुछ भी हो सकता है। ये बिल्कुल देखिए एक बार हम लेवल दिखा देते हैं। ये जो सड़क का लेवल है पानी बिल्कुल यहाँ तक आ चुका है और ये पानी अगर ऊपर आता है, सड़क के लेवल पर आता है तो दूसरे हिस्से में जो बस्ती दिख रही है उधर निचला इलाका है, उनके लिए बहुत भारी मुसीबत होने वाली है। तो देखिए ये तस्वीर है उस्मानपुर की और अगर वाटर लेवल की जो रफ्तार है वो ऐसी बनी रहती है तो सड़क के दूसरे हिस्से में जो बस्ती बसी है उनके सामने भी एक खतरा आने वाला है। यहाँ पर एक तस्वीर और भी देखने को मिली कि इस पानी से निकलकर जो जहरीले जानवर है, सांप है, बिच्छू हैं, वो बस्तियों में दाखिल हो रहे हैं। ये एक नई समस्या यहाँ पर खड़ी हो गई। तो देखिए ये पूरी तस्वीर हम दिखा रहे हैं और पूरा जो इलाका है इस वक्त चिंतित है। ये लोग सड़कों पर आ गए हैं, जिनकी जो निगाहें यमुना के जल स्तर पर है और ये जल अगर स्तर बढ़ता है, देखिए ये जो इन हिस्सा लोगों है को कुछ कहा गया है कि अपने घर खाली कर दे, सुरक्षित स्थान पर चले जाएं, इस तरीके की कोई जानकारी इत्तला इन लोगों को दी गई है क्या? बिल्कुल मैं बात करता हूँ। ये बताइए कि आप लोग चिंतित है, यमुना का जल स्तर बढ़ रहा है, कुछ प्रशासन की तरफ से आप लोगों को सतर्क किया गया कि आप लोग घर खाली करें? हाँ जी, आए थे बोलने के लिए। उन्होंने बोला है कि अपने अपने थोड़े सुरक्षित रहें, अपना थोड़ा सावधान रखें अपना आपको थोड़ा, इसलिए। अच्छा, प्रशासन की तरफ से कुछ आप लोग को चेतावनी दी गई? हाँ जी, लाउड स्पीकर बोल देते हैं कि जल्दी से जल्दी खाली कर दो। हाँ, तो जो जितने भी थे फिर उन्होंने सबने खाली कर करके ऊपर बैठे हुए ही हैं। और पानी सुबह भी बहुत कम था और 1-2 घंटे में और बढ़ा पानी। क्या ये बताया गया कि अगर खाली करने की नौबत आई तो कहाँ ले जाएंगे आपको? कुछ प्रशासन जी बता रहे हैं? कोई ऐसा कुछ नहीं बताया अभी तो। तो देखिए कितने परेशान है दिल्ली के लोग। अवधेश में लौटूंगी आपके पास। कुल मिलाकर ये तस्वीर दिल्ली की है और जिस इलाके में अवधेश मौजूद थे, उस्मानपुर का इलाका, वहां पर पानी का स्तर बढ़ता हुआ, लोगों के घरों में घुसने को पानी तैयार खड़ा है। प्रशासन की तरफ से लोग कह रहे हैं कि साहब अनाउंसमेंट तो कर दी गई, ऐलान तो कर दिया गया कि जितनी जल्दी हो अपने घर खाली कर दो, लेकिन घर खाली करके हम जाए कहां, ये सवाल है जो दिल्ली के आम लोग पूछ रहे हैं। तो पानी पानी राजधानी यमुना में बढ़ते जल स्तर की वजह से वजीराबाद, चंद्रावन, ओखला वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बंद करने पड़ रहे हैं और इस वजह से दिल्ली के कुछ इलाकों में पीने के पानी की परेशानी हो सकती है। जैसे ही यमुना का पानी कम होगा, इन्हें फिर से चालू कर दिया जाएगा।
तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है, आपको बता देते हैं। दिल्ली में पीने के पानी की किल्लत हो सकती है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने बाकायदा ट्वीट कर लिखा है, यमुना में बढ़ते जलस्तर की वजह से वजीराबाद, चंद्रावल, ओखला वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बंद करने पड़ रहे हैं। इस वजह से दिल्ली के कुछ इलाकों में पानी की परेशानी होगी। जैसे ही यमुना का पानी कम होगा, इन्हें जल्द से जल्द चालू करने की कोशिश करेंगे। ये ट्वीट दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का। तो पहले ही जानकारी साझा की जा रही है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से पानी की किल्लत को लेकर कि यमुना में बढ़ते जलस्तर की वजह से वजीराबाद, चंद्रावल, ओखला वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बंद करने पड़ रहे हैं। इस वजह से दिल्ली के कुछ इलाकों में पानी की परेशानी होगी और जैसे ही यमुना का पानी कम होगा, इन्हें जल्द से जल्द चालू करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल राजधानी दिल्ली पानी पानी है। यमुना में जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। आज सुबह जलस्तर यमुना में 9 बजे के आसपास 208.51 था, जो 10 बजे के करीब बढ़कर 208.53 मीटर पर पहुंच चुका है। तो यमुना में उफान है और दिल्ली परेशान है। यमुना का पानी सड़कों पर आ गया है। सड़कों पर सैलाब की स्थिति है, जिससे कई जगह दिल्ली में रास्ते बंद कर दिए गए हैं। कई जगह रूट डाइवर्ट किया गया है। इसका नतीजा यह है कि दिल्ली में ट्रैफिक जाम अलग अलग इलाकों में नजर आ रहा है। फिलहाल जो तस्वीरें और जानकारी सामने आई है, उसके मुताबिक इस वक्त सराय काले खां और शास्त्री पार्क इलाके में ट्रैफिक का बुरा हाल है। ये तस्वीर आप देखिए जरा, सराय काले खां की ये तस्वीर है और सराय काले खां पर देखिए कैसे एक तरफ तो वो पानी है जो सड़कों पर सैलाब बनकर तैरता नजर आ रहा है और वहीं दूसरी तरफ ये गाड़ियों का सैलाब है जो सड़क पर नजर आ रहा है, क्योंकि ट्रैफिक जाम है और इसकी वजह भी पानी की मनमानी है। जगह जगह सड़कों पर पानी बहता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से कई जगह ट्रैफिक बंद कर दिया गया है। कई जगह से ट्रैफिक को डाइवर्ट किया जा रहा है और उसी का नतीजा कि दिल्ली की सड़कों पर ये जाम, सड़क पर भीषण जाम की 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। एक सराय काले खां की तस्वीर आप देख रहे हैं, दूसरा शास्त्री पार्क की तस्वीर आप देख रहे हैं। देखिए, अक्लमंदी तो इसी बात में होगी कि अगर बहुत जरूरी ना हो तो बेहतर यही है कि दिल्ली वाले अपने घर से बाहर ना निकलें। ये इमरजेंसी सिचुएशन जो खुद दिल्ली सरकार के मंत्री की तरफ से कहा गया है। अब से कुछ देर पहले हम आतिशी का बयान आपको सुना रहे थे, जिसमें उनकी तरफ से कहा गया कि दिल्ली में हालात इमरजेंसी जैसे हैं। 45 साल का रिकॉर्ड यमुना में जलस्तर तोड़ चुका है और इस वक्त तो यमुना का जलस्तर 208.53 मीटर पर पहुंच चुका है। पानी सड़कों पर तैरता हुआ नजर आ रहा है। कई जगह घुटनों तक पानी भर गया है। गाड़ियों का निकलना ऐसे पानी से मुमकिन नहीं है और इसी वजह से बहुत सी सड़कें ऐसी जहां पर ट्रैफिक पूरी तरीके से बंद किया गया है, जहां पर ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया है और उसी का नतीजा यह है कि इस वक्त दिल्ली की सड़कों पर ट्रैफिक जाम। और आइए जल्दी से आपको बता देते हैं दिल्ली में कहां-कहां ट्रैफिक जाम, कहां-कहां से दिल्ली में जो ट्रैफिक के रूट्स हैं उसको डाइवर्ट किया गया है। ये जानकारी आपके बहुत काम की जानकारी है, गौर से सुन लीजिए आप इसको। ट्रैफिक पुलिस की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है। आउटर रिंग रोड रोहिणी से आईएसबीटी सिर्फ जीटी करनाल रोड की ओर जा सकते हैं। गौर कर लीजिए आप इस जानकारी पर, सिर्फ जीटी करनाल रोड की ओर ही जा सकते हैं। जीटी करनाल रोड से आईएसबीटी वाहनों की आवाजाही बंद है, रूट डाइवर्ट कर दिया गया है। जीटी करनाल रोड से आजादपुर की तरफ जो मुबारक चौक से रोहिणी की ओर जो रूट है उसको डाइवर्ट किया गया है। इतना ही नहीं, सिंघू बॉर्डर के आसपास हरियाणा पंजाब से आने वाली बसें आगे नहीं जाएंगी। सिंघू बॉर्डर केएमपी एक्सप्रेसवे की ओर ट्रैफिक को डाइवर्ट किया जा रहा है और मुबारक चौक की तरफ पीरागढ़ चौक और नरेला की ओर ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया है। मतलब ये जो आउटर रिंग रोड वाला इलाका है उसको लेकर ये तमाम जानकारियां जो मैं आपको दे रही हूं। भलसवा डेयरी वाला इलाका, यहां पर भी पीरागढ़ चौक और नरेला की ओर ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया है। तो कुल मिलाकर दिल्ली में जगह जगह जो सड़कों पर पानी भरा हुआ है उसके चलते कुछ रूट्स को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है और कुछ इलाकों में जो ट्रैफिक को डाइवर्ट करने के लिए एडवाइजरी ट्रैफिक पुलिस की तरफ से जारी की गई, उसका ये ब्यौरा मैं आपके सामने रख रही थी। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ ग्राउंड पर हमारे सहयोगी भी मौजूद हैं, लेकिन उससे पहले आपको जरा ट्रैफिक का हाल एक बार फिर से दिखाते हैं। जल्दी से जरा तस्वीरें दिखा दीजिए कैसे दिल्ली की सड़कों पर एक तरफ पानी और दूसरी तरफ ट्रैफिक जाम। तो इस वक्त दिल्ली की सड़कों का बुरा हाल है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये पुराना किला दिल्ली का, वहां की ये तस्वीरें आपके सामने हैं।
तो एक तरीके से ये नई दिल्ली वाला इलाका है, पुराना किला वाला इलाका, और देखिए यहां पर किस तरीके से पानी भरा हुआ नजर आ रहा है। तो ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं पुराने किले के आसपास की ये तस्वीरें हैं, और देखिए यहाँ पर कितना पानी भरा हुआ है। पुलिस की गाड़ी भी यहाँ पर मौजूद है, पुलिस की गाड़ी यहाँ पर गश्त लगाती हुई, और ट्रैफिक इस इलाके में भी पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। आपको गलती से भी कोई गाड़ी दिखेगी नहीं। ये तस्वीर देखकर आपको अंदाजा लगाना मुश्किल होगा कि ये सड़क का हिस्सा है, क्योंकि यहाँ पर पूरी तरीके से सिर्फ और सिर्फ पानी नजर आ रहा है, और ऐसा लग रहा है जैसे ये कोई नदी हो। दिल्ली में बाढ़ के बीच फंसे लोगों का रेस्क्यू करने के लिए एनडीआरएफ ने अब कमान संभाली हुई है। एनडीआरएफ की 6 टीमें लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही हैं और अनाउंसमेंट कर लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। देखिए जरा। दिल्ली में यमुना का जलस्तर हर घंटे बढ़ रहा है, जिस वजह से बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। कई इलाकों में पानी भर गया है, खासतौर से उन इलाकों में जो यमुना से सटे हुए हैं। इस वक्त मेरे साथ बातचीत करने के लिए एनडीआरएफ इंस्पेक्टर जो हैं वो मौजूद हैं, राकेश कुमार सिंह। एनडीआरएफ की टीम जो है मौके पर पहुंच गई है, कई टीम्स यहाँ पर पहुंची हुई हैं, क्योंकि अगर किसी भी स्थिति में किसी को रेस्क्यू करने की ज़रूरत हो तो एनडीआरएफ यहाँ पर फिलहाल तैनात हो गई है। सर, कितनी टीमें यहाँ पर लगाई गई हैं, अभी क्या सिचुएशन? फिलहाल यहाँ एक टीम में है, बाकी हमारी बटालियन की टोटल 6 टीमें जो दिल्ली में तैनात हैं, और बाकी बनारस से भी कई टीमें, गाजियाबाद से भी कई टीमें आ रही हैं। दिल्ली के लिए आ रही? हाँ, दिल्ली के लिए आ रही है। हमने कल से 50 विक्टिम को रेस्क्यू किया है। हमारा ऑपरेशन कल रात 1 बजे तक चला और अभी सुबह से चालू है। हम जो पूरी जो ये हालात है उसके लिए हम पूरी तरह तत्पर है, हमारी टीमें पूरी तरह तैयार है। अभी सर, जिस इलाके में हम लोग खड़े हुए हैं, कश्मीरी गेट का इलाका आता है, यहाँ पर क्या किसी के फंसे होने की कॉल है? किस तरह से एनडीआरएफ अब आगे काम करने वाली है? यहाँ पे जो लोकल 1-2 लोग हैं फंसे हैं और उनको निकाला जा रहा है, उनको बताया जा रहा है, वार्न किया जा रहा है कि जल्दी आप 2nd फ्लोर से 1st फ्लोर में आ जाइए, आपको निकाला जाएगा, और निकालने के हम लोग तैयार हैं उनके निकालने के लिए। उनको बताने के लिए फ़ोन कॉल कर रहे हैं या फिर कोई अनाउंसमेंट किया जा रहा है? अनाउंसमेंट कर रहे हैं, कंटिन्यू अनाउंसमेंट किया जा रहा है, और हम लोग उनको निकालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, और वो निकलेंगे, अभी निकाला जाएगा उनको। तो देखिए, यहाँ पर एनडीआरएफ इंस्पेक्टर राकेश कुमार सिंह, जिनका कहना है कि उनकी एक टीम फिलहाल इस इलाके में लगी हुई है, बाकी दिल्ली में 6 टीमें लगी हुई हैं लोगों को रेस्क्यू करने के लिए, क्योंकि अगर कोई कहीं भी फंसा होगा तो उसको अनाउंसमेंट किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि अगर आप ऊपर फ्लोर पर हैं तो अपने घर के निचले फ्लोर पर आ जाइए ताकि आपको रेस्क्यू किया जा सके। सबसे बड़ी बात यह है कि बाकी हिस्सों से भी, यानी कि यूपी से, गाजियाबाद और बनारस से भी टीम्स जो है एनडीआरएफ की वो अब दिल्ली पहुँच रही हैं, क्योंकि लगातार दिल्ली में हर घंटे जो हालात हैं वो खराब होते जा रहे हैं। पानी जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, और हालात ये हैं कि वो इलाके जो कि यमुना से सटे हुए वो पूरी तरह से डूब गए हैं। पानी जो है सड़कों पर आना शुरू हो गया, खासतौर से आउटर रिंग रोड जो पूरी तरह से इस वक्त आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया है। कैमरा पर्सन रोहित के साथ मधिया, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। दिल्ली में यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, पानी दिल्ली वालों को डरा रहा है। जगह जगह दिल्ली की सड़कें तालाब बनी हुई नजर आ रही हैं, और दिल्ली के उस्मानपुर की तस्वीर आपको और डराएगी। ऐसा मैं क्यों कह रही हूं, हम दिखाते हैं आपको उस्मानपुर से हमारे सहयोगी अवधेश मिश्रा की ये रिपोर्ट। तो देखिए, दिल्ली में बाढ़ का जो कहर वो बढ़ता जा रहा है। जलस्तर जैसे यमुना का बढ़ रहा है वैसे वैसे मुसीबतें बढ़ रही हैं। आप सामने देखिए तस्वीर, ये तस्वीर है उस्मानपुर की, और पूरी की पूरी बस्ती है जो इस वक्त पानी में डूब चुकी है, और ये मुसीबत है। और अब जब रिकॉर्ड तोड़ दिया है यमुना के जलस्तर ने 208.46 को भी पार कर रही, तो ऐसे में तमाम जो बस्तियां हैं वो भी इस खतरे की जद में आ गई हैं। तो ये तस्वीर उस्मानपुर के, पूरी तरीके से इसका संपर्क कट गया है सड़कों से, और आप देखिए जो घर हैं वो डूब चुके हैं। और इसके अलावा देखिए, इंसान तो परेशान ही है, लोग भी हैरान हैं, क्योंकि लोग इन मुश्किलों को देख रहे हैं, उन्हें मालूम है कि दिक्कत उनके घर तक पहुँच सकती है। और आप देखिए कुछ और भी तस्वीरें आ रही हैं, जो जानवर हैं, वो जीव जंतु जो हैं, किस तरीके की तस्वीर आप देखिए। ये एक यहाँ पर जो सांप है वो शायद रिहायशी बस्तियों से अपनी जान बचाकर आया होगा, और ये पानी में दिख रहा है। और खतरा ये भी है कि घरों में भी इस तरीके के सांप नजर आ रहे हैं। ये बताइए कि यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, तो ये तो खतरे में आ रही है दिल्ली? जी, इधर का रास्ता पूरा खतरे में सर, बहुत ज़्यादा खतरे। कौन कौन सी बस्ती यहाँ पर मुश्किल में आ जाएंगी? मुश्किल में शायद यही आएंगे, हमारा उस्मानपुर, करतार नगर, ये सब मुश्किल में आएंगे सर। और ये उस्मानपुर तो लगभग इधर पूरा डूब ही चुका है। तो हाँ जी सर, पूरा डूब चुका है। ये 45 साल के बाद ऐसी बाढ़ आई है जो कि यहाँ पे लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। मतलब यहाँ की जो व्यवस्था है
बिल्कुल चरमरा गई है और यहाँ पे कोई सुविधा नहीं दी जा रही है। इंतजाम हो पा रहे हैं कि नहीं बाढ़ से बचने के? अभी देखो सरकार इस पे क्या काम करती है। अभी तो मतलब बाढ़ यहाँ तक मतलब आ गई है, सरकार को ये मतलब देखना चाहिए और इस पे कुछ मतलब काम करना चाहिए ताकि जनता का मतलब बचाव हो सके। ये तमाम जो लोग आपको नजर आ रहे हैं ये बाढ़ के बढ़ते जलस्तर को देख रहे हैं, क्योंकि सभी के घर आसपास हैं और इन्हें लग रहा है कि अगर बाढ़ का पानी बढ़ा तो ऐसे में इनके घरों तक भी मुश्किलें आएंगी। तो ये पूरी तस्वीर है और इन तस्वीरों के बीच लोगों की जो चिंता है वो महसूस की जाती है साफ तौर से, और निश्चित तौर से हर कोई चिंतित है। कोशिशें सरकार की तरफ से भी चल रही हैं कि इससे लोगों को बचाया जाए, लेकिन बढ़ता हुआ जलस्तर सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है। राजेंद्र के साथ अवधेश, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।